हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब कसब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द मिस्टीरियस ओल्ड इंग्लिश वुमन। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द मिस्टीरियस ओल्ड इंग्लिश वुमन। एक बड़ी गाड़ी यानी कि एक एसयूवी जिसमें एक दंपति बैठा हुआ था, जिसे अपने शहर का बॉर्डर क्रॉस करके पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। वह आपस में इसी बात पर बहस कर रहे थे कि आखिर जाना कहाँ है। फिर कुछ देर बाद बीच में रुककर उन्होंने एक शख्स से पूछा कि यहाँ से नैनीताल का रास्ता कितनी दूर है। पति का नाम अमित और पत्नी का नाम नीना था। करीब 10-12 किलोमीटर आगे के रास्ते में चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़े और उन्होंने एक आदमी से पूछा कि अब यहाँ से हमें कितनी देर लगेगी नैनीताल जाने के लिए। तभी उसने पूछा, आप लोग आ कहाँ से रहे हैं? जी हम हरियाणा से आ रहे हैं। ये आपका पहाड़ी एरिया काफ़ी खूबसूरत, ठंडा और साफ़ है, अमित ने कहा और गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी। नीना ने राहत की सांस ली। वह बस नैनीताल पहुंचना चाहती थी। वह किसी अजनबी के सवालों और सलाह का सामना नहीं करना चाहती थी। अमित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। उसे आधिकारिक काम से दिल्ली आना पड़ता था। उसकी पत्नी भी उसके साथ गई थी और उन्होंने एक हफ्ते की छुट्टी लेने का फैसला किया था। उसने इस यात्रा के लिए कंपनी की एक कार किराए पर ली थी। ये विभाजन ही होगा, अमित ने राष्ट्रीय राजमार्ग से मुड़ते हुए धीरे से कहा। चलो चलो कुछ संगीत लगाओ, कुछ अच्छे जोशीले गाने, उसने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा। पर नीना ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि उसे अपनी कही हर बात को दोहराना पड़ेगा। जब वह इन यात्राओं पर इस स्थिति में पहुंचती थी तो वह अपने विचारों में इतनी उलझी रहती थी कि अपने आसपास की किसी भी बात को सुन नहीं पाती थी। उनकी शादी को अब 10 साल हो चुके थे। उन्होंने कम उम्र में ही शादी कर ली थी, बल्कि वे भागकर शादी कर चुके थे। उनकी शादी के शुरुआती कुछ साल बहुत अच्छे बीते थे। परेशानी तब शुरू हुई जब वे बच्चा पैदा करने में असमर्थ हुए। साल बीतते गए और उनकी नाखुशी बढ़ती गई। अमित को बच्चे ना होने का इतना मलाल नहीं था। उसने सोचा कि जब तक वे खुश रहेंगे और एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे तब तक वे संतुष्ट रहेंगे। शुरुआत में कुछ निराशाजनक पल आए, लेकिन वे एक दूसरे के लिए खुश रह पाए। लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। गुस्सा, आंसू, बहस और चीख पुकार ने बाकी सब पर हावी होना शुरू कर दिया। हालात तब और बिगड़ गए जब उसने यानी अमित ने मंदिरों, तांत्रिकों और साधुओं के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इस दंपति ने हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में हर मुमकिन जगह प्रार्थना की। नीना को यकीन हो गया था कि वह किसी चमत्कार से ही गर्भवती हो पाएगी। उसका विश्वास जितना मजबूत होता गया, उनकी शादी पर उतना ही दबाव बढ़ता गया। वह अलग अलग नगरों की तीर्थ यात्रा करना चाहती थी और उसके पति के लिए हर समय छुट्टी लेना मुश्किल था। उसका काम ठप पड़ गया और वह अपनी झुंझलाहट और गुस्सा घर पर निकालता था। नतीजा, उसे कई दिनों तक अवसाद के दौरे पड़ने लगे। उसने अमित पर आरोप लगाया कि वह उसकी स्थिति को नहीं समझ रहा है, लेकिन अमित उसकी स्थिति को समझ रहा था। अमित नीना को समझाने में लगा था कि बच्चा होना महत्वहीन है। उनके रिश्ते की तुलना में बच्चा पैदा करने की तीव्र इच्छा की कोई मायने नहीं है। वह मुश्किल से ही अपनी शादी संभाल पा रहा था। उनकी शादी टूट रही थी और अब वह बूढ़ा समय से पहले हो गया था। वह और ज़्यादा चिड़चिड़ा होता जा रहा था और चिड़चिड़ा हो गया था। लेकिन वह अब भी उससे प्यार करता था और जानता था कि वह भी उससे प्यार करती है। इसलिए उसने चीज़ों को सामान्य करने की कोशिश की। हालांकि हर गुजरे दिन के साथ ये काम मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन कुछ हफ्ते पहले नीना ने उसको एक बेतुके देवता, एक भूत का सुझाव दिया था। तो उसने गंभीरता से सोचा था कि उसके जुनून ने आखिरकार उसे पागल कर ही दिया, यानी कि नीना को। बाद में विचार करने पर उसे ये विचार जच गया, शायद भूत की समाधि या किसी और जगह पर जाने के बाद वह कुछ समय साथ बिता सकें। ये दोनों के लिए एक बदलाव होगा और एक सुकून भरी छुट्टी बिताना उनके लिए अच्छा रहेगा। वह कभी पहाड़ों पर नहीं गया था, लेकिन सुना था कि यह एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है। इसके अलावा उसे इस बात का सुकून था कि उसे किसी और तांत्रिक बाबा या साधु के चरण स्पर्श नहीं करने पड़ेंगे।
उसने उससे वादा किया था कि अपनी योजना पूरी करने के बाद वह कुछ दिन पहाड़ों की सैर करेंगे और उसकी शर्तों पर अपनी छुट्टियां मनाएंगे। नीना ने कहा था कि वह कोशिश करेगी। उसे उम्मीद थी कि वह कोशिश तो करेगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। नज़ारा खुशनुमा था। कार के दोनों ओर सड़क पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ बिखरी हुई थीं। अमित ने अपना रियर व्यू मिरर देखा। उसके पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। उसने अपना ध्यान अब आगे केंद्रित किया। उसे आगे दिखाई दी एक छोटी सी सड़क जिसमें कई अंधे मोड़ और चीड़ के जंगल थे। कुछ जगह पर चढ़ाई इतनी खड़ी थी कि उसे डर लग रहा था कि गाड़ी पीछे की ओर फिसल जाएगी, पर शुक्र था कि गाड़ी के भारी भरकम वजन के बावजूद भी गाड़ी चढ़ाई पर कामयाब रही। हर मोड़ पर उसने हॉर्न बजाया और फिर अपनी गर्दन ऊपर उठाकर आने वाली किसी गाड़ी को देखने लगा। उसे यकीन था कि अगर कोई गाड़ी आ भी गई तो इस सकरी सड़क पर उन दोनों के लिए निकलने की जगह नहीं बचेगी। और कितनी दूर है? नीना ने पूछा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने पहले कभी इतनी सकरी और ख़तरनाक सड़क पर सफ़र नहीं किया था। उन दोनों ने एक दूसरे से कहा, अरे उस आदमी ने तो कहा था कि यह बस कुछ किलोमीटर की दूरी है। अमित, ये बहुत सुंदर है, नीना बोली। हैरान होकर उसने उसकी तरफ देखा और फिर उसकी खिड़की से बाहर उसने गाड़ी रोकी और नज़ारा निहारा। नज़ारा मनमोहक था। अब तक वे काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। उसे राष्ट्रीय राजमार्ग पहाड़ियों के बीच एक लंबे सांप की तरह रेंगता हुआ एक रोड दिखाई दे रहा था। उनके सामने एक और पहाड़ी की चोटी थी जिसकी चोटी पर एक मंदिर था। शायद वह उसी पहाड़ के आसपास का मंदिर था, यानी कि नैनीताल के आसपास का। नीचे उसे छोटे छोटे हरे भरे चबूतरे और छोटी छोटी झोपड़ियाँ इधर उधर बिखरी हुई दिखाई दी, जिनके चारों ओर छोटे छोटे हरे देवदार के पेड़ थे। आकाश अपनी सुंदरता में जगमगा रहा था, अपने नीचे की हर चीज़ को ढक रहा था। अमित ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने इससे सुंदर अब तक कुछ भी नहीं देखा। अब कुछ देर तक वह दोनों उन वादियों को निहारते रहे। फिर अमित ने कार स्टार्ट की और वह आगे बढ़ गए। तुम क्या सोच रहे हो? उसने कुछ देर बाद पूछा। नीना बोली, मैं अब भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि इस सकरी सड़क पर हमें कोई अन्य वाहन नहीं मिला। तभी अमित बोला, मुझे लगता है कि हम पहुँच गए। कहाँ? अरे नैनीताल बेवकूफ़। मुझे लगता है कि ये सड़क पूरे कस्बे गांव के चक्कर लगाती है। आह, यहाँ एक दुकान है, यहाँ किसी से पूछ लेते हैं। उसने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करी और उस दुकानदार से कुछ पूछने चला गया। जिस किराने की दुकान पर वह गए, उसके मालिक ने उनका हार्दिक स्वागत किया। जब उन्हें यकीन हो गया कि वह सचमुच नैनीताल आना चाहते हैं तो उस आदमी ने उत्सुकता से उस छोटे से कस्बे का इतिहास सुनाया। 1 घंटे तक वह उन्हें बता रहा था कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। अब तो जैसे नैनीताल में बहुत कुछ वीरान हो गया था। समय के साथ ये कस्बा अब काफ़ी सूना हो गया था, सिवाय गर्मियों के दिनों के जब कुछ पर्यटक इसके कभी बेहद व्यस्त बाज़ार में टहलने आते थे। दरअसल आज़ादी से पहले बनी कुछ दुकानें और घरों का कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अगर सड़कें चौड़ी और बेहतर बनाई जाएं और कुछ कार्यालय खोले जाएं तो ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है, ताकि आबादी बढ़े और लोगों को काम मिले। इस जगह की खूबसूरती पर कोई शक नहीं है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है, अमित ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। खैर, अब तुम नौजवान लोग घूमकर खुद ही इसे देख सकते हो। मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मुझे इसके इतिहास के बारे में बातें करना पसंद है, दुकान के मालिक ने उनसे कहा। अमित महसूस कर सकता था कि नीना की नज़रें उसमें घुस रही थीं और वह उससे उस आदमी से पूछने की विनती कर रही थी कि वे लोग यहाँ विशेष रूप से किस लिए आए हैं। झिझकते हुए उसने कहा, नैनीताल के इतिहास के बारे में जानकर अच्छा लगा। हमें इस जगह के बारे में बताना में इतना समय देने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। दरअसल हम किसी और वजह से यहाँ आए हैं। अगर आप हमारी मदद कर सकें तो। हाँ, कोई भी काम हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। जी, इसका मतलब ये है कि हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। किसी ने बताया था कि कोई भूत प्रेत या आत्मा होती है जो दंपतियों को बच्चा करने में मदद करती है। उसने झट से कहा, मुझे इस पर विश्वास नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की खातिर मुझे कोशिश करने में कोई आपत्ति नहीं है, उसने जल्दी से कहा। फिर बूढ़ा कुछ रुका और बूढ़े ने कुछ नहीं कहा। अंततः बूढ़ा बोला, मैंने यहाँ ऐसे किसी भूत के बारे में कभी नहीं सुना। आपका कहने का ये मतलब है कि ऐसी कोई बात नहीं है? महिला ने बड़ी निराशा से पूछा। नहीं, ऐसा कोई भूत नहीं है, उसने कहा।
फिर हल्के से बोला, मुझे लगता है कहीं आप मेम की कब्र की बात तो नहीं कर रहे, उस इंग्लिश औरत की। अमित ने कल्पना का हाथ दबाया और देखा कि उसकी अभिव्यक्ति निराशा से पुनः आशा में बदल गई है। खैर, शायद यही बात है। आखिर ये क्या है? उसने बूढ़े आदमी से पूछा। क्या आप जानते हैं मेम की कब्र का क्या मतलब होता है? एक महिला की कब्र, एक तरह से। हाँ, एक मेम, एक अंग्रेज़ महिला की कब्र। फिर इस दंपति ने गहरी सांस लेकर अंग्रेज़ महिला की कहानी सुनी। बूढ़े ने कहानी सुनाना शुरू किया। वह बोला, 20वीं सदी की शुरुआत में एक युवा ब्रिटिश वायुसेना अधिकारी नैनीताल में तैनात था। वह अपनी पत्नी के साथ आया था। दोनों स्पष्ट रूप से एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, मगर 1 महीने बाद उन्हें पता चला कि वह गर्भवती है और वह बहुत खुश हुए। दंपति को नैनीताल से प्यार हो गया था और दोस्तों और सहकर्मियों की सलाह के बावजूद उन्होंने नैनीताल में ही बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। हालांकि जैसे जैसे प्रसव का दिन नज़दीक आता गया, महिला की तबीयत खराब होने लगी। जब उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। दुर्भाग्य से प्रसव के दौरान महिला और बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई। उन्हें कस्बे के कब्रिस्तान में दफनाया गया। अब उस टूटे हुए अधिकारी को व्यक्तिगत अनुरोध पर इंग्लैंड भेज दिया गया। नैनीताल ने उसे प्यार तो दिया था, लेकिन उससे सबसे अनमोल चीज़ उससे छीन ली थी। कुछ महीनों बाद वह एक 10 फुट लंबी संगमरमर की मूर्ति लेकर लौटा, जिसमें एक महिला लेटी हुई थी। फिर वो बेचारा अपने देश लौट गया। अब 100 साल बाद भी कब्र अभी वहीं है, हालांकि वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और बहुत सारे लोग यहाँ से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से आते हैं। चेन्नई और केरल से भी लोग इस महिला का आशीर्वाद लेने आते हैं, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती। फिर इस बूढ़े से उस दंपति ने अलविदा ली और उस अंग्रेज़ महिला की कब्र की तरफ चल पड़े। रास्ता काफ़ी सकरा और जंगल से होता हुआ जा रहा था। उसकी कब्र काफ़ी ऊंचाई पर थी और बहुत झाड़ियों से घिरी हुई थी। नीना ने तुरंत उसकी कब्र पर एक धूप बत्ती और कुछ अगरबत्तियां जलाईं और एक छोटी सी पूजा करी। जैसे ही वो लोग अब जाने पर थे, नीना को लगा कि पेड़ के पीछे से उसे कोई देख रहा है। जैसे ही वे दोनों मुड़े और उन्हें अच्छी तरह से पेड़ के पीछे देखना चाहा, तो उन्हें एक अंग्रेज़ औरत सफ़ेद कपड़ों में मुस्कुराती हुई दिखाई दी। इसका मतलब साफ था कि जिस काम के लिए वो आए थे वो पूरा हो चुका था और उन्हें आशीर्वाद मिल चुका था। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द मिस्टीरियस ओल्ड इंग्लिश लेडी। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब अजब स्टोरीज फॉरएवर। तो आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।